हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने जान लिया था कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, है ना, कैसे स्टेप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब हम लोगों ने इन एंड आउट जान लिया था। ठीक है, तो आज हम अपनी शुरू करेंगे फुल फ्लैज प्रैक्टिस। ठीक है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और मोस्ट ऑफली जो आपको आज क्वेश्चन कराए जाएंगे आज से, वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक है, तो इस फिगर से शुरू करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है एसएससी डीईओ 2009 में। एसएससी डीईसी डीईओ 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। स्टेप 1, एनालाइज द क्वेश्चन। एनालाइज द क्वेश्चन। तो क्या एनालिसिस लगता है अगर हम क्वेश्चंस को, इन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, तो फिगर्स दिए हुए हैं। एक में आपका हेक्टागन दिया हुआ है, एक में क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक में पेंटागन दिया हुआ है और एक में एक ओवल शेप दिया हुआ है। तो फिगर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? तो देखो, अगर हम शेप के आधार पर देखेंगे, तो शेप के आधार पर हमें पता चलेगा भाई कि सारे शेप डिफरेंट हैं। तो
क्लासिफिकेशन बनेगा ही नहीं फिर तो हमारा, है ना, सारे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात बनेगी इन लाइन से। अब देखो बीच में देखो 4 लाइन खींची गई, सबके बीच में 4 लाइन खींची गई, तो यहाँ से भी नहीं बन रही है एनालॉगी। ठीक है, अब इन 4 लाइन से क्या देखो, ये 4 लाइंस जो बीच में खींची गई हैं हर एक के अंदर, ये बराबर पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब देखो ये इक्वल नहीं है। ठीक है ना, हालांकि हमारा हमने जो फिगर बनाए हैं उनमें भी एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी पटरी का, किसी पैमाने का या किसी स्केल का यूज नहीं किया है। बट साफ दिख रहा है, देखो ये डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल, तो बट वो वैसी बात है, इनका एरिया भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो फिगर है ये डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारे फिगर क्या कर रहे हैं, इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, और ये इक्वल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ठीक है, ये वाला होगा हमारा डिफरेंट। ठीक है, इक्वल डिवीजन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, ठीक है, ये दिया होगा। अब फिगर देखते हैं हम इसमें कौन कौन सा बन रहा है। तो ट्राइंगल, यहाँ भी ट्राइंगल है, इसको, इसके बीच में एक लाइन खींची गई। ए, ए, सी, डी, ए। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है भाई, एनालाइज द क्वेश्चन। एनालाइज द क्वेश्चन, एनालाइज द क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करके देखें तो फिगर्स बन रहे हैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अगर हम फिगर्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो इससे तो बात नहीं बन रही है, 3 अलग अलग तरह के फिगर्स हैं, तो एक कॉम है ना, एक डिफरेंट फिगर निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इनकी लाइन से देखें, लाइन इनके बीच में सिंगल 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 लाइन है सब में। ठीक है, तो इससे भी डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब देखें अगर इस लाइन से, ठीक है, तो ये जो लाइन्स है ना,
बाकी की लाइन्स ये देखो बराबर पार्ट में है ना, बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है फिगर्स को, बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, बट ये वाली जो है लाइन बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है, ये बड़ा है और ये छोटा सा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये वाला जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमने फाइंड आउट करी है ना, फाइंड द डिफरेंस, और डिफरेंस क्या निकल के आया, डिफरेंस निकल के आया भाई, डिफरेंस निकल के आया कि जो फिगर ए है ना वो डिफरेंट है क्योंकि उसके बीच में जो लाइन है वो उसको क्या कर नहीं करती, बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ए ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम कोशिश करेंगे भाई फाइंड आउट द, एनालाइज द, एनालाइज द क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन को एनालाइज करने जाते हैं तो देखते हैं ढेर सारे स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, स्टार्स। स्टेप 2, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। ओके, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में, तो ढेर सारे स्टार दिख रहे हैं, तो देखते हैं सबसे पहले जब ढेर सारी चीजें दिखे ना तो नंबर्स का अंतर हमें देखना चाहिए। इसमें अगर हम स्टार काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार्स। ठीक है, इसमें देखें तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टार्स हैं इसमें देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार्स हैं इसमें देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार्स हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार्स हैं ठीक है। अब देखो क्या पता चल रहा है कि है ना, बाकी के 4 फिगर्स में 8 स्टार्स है ना, बट एक फिगर है ऑप्शन बी में जिसमें 9 स्टार्स हैं, यानी कि यही जो फिगर है ऑप्शन बी वाला, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो यही जो डिफरेंट दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना, बहुत सारे देके रखे होते हैं है ना, हमें बहुत सारे फिगर्स देके रखे रहते हैं जिसमें से हमें एक डिफरेंट फिगर जो है चूज करना रहता है ठीक है। तो ये हमने चूज किया है, ये हमारा डिफरेंट फिगर है ठीक है। चलिए ठीक है, तो कुछ है नहीं इन सवालों में है ना, कुछ सवालों में इनमें दिख रहा है आपको ठीक है, कुछ नहीं है, केवल आपकी नज़रों का खेल है कि आप किस परसेप्शन से सवाल को देखते हो। अगर सवाल को आपने अच्छे परसेप्शन से देखा, ध्यान से देखा है ना, तो सवाल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बट अगर आपने सवाल को है ना थोड़े डिफरेंट परसेप्शन से देखने की कोशिश करी, सवाल हाथ से निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा बात, ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की। अगर आपने ध्यान से देख लिया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दूर से ठीक है, और अगर ध्यान से नहीं देखा तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा ठीक है। तो याद रखेंगे इसको कि जब भी क्वेश्चन देखें बहुत 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 ध्यान के साथ देखें ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है चलिए। 96 ठीक है। 27, 27, 108 ठीक है, और 215, 215। इसके अलावा आपका नेक्स्ट होगा 111 ठीक है। तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है जो डिफरेंट है ठीक है। तो पहला स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए, स्टेप एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम ठीक है। तो देखें अगर हम इस चारों ऑप्शंस को, तो क्या दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, बस दिए हुए हैं। स्टेप 2 ठीक है, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, नंबर दिए हुए, नंबर सारे डिफरेंट डिफरेंट है तो सारे डिफरेंट हो जाएंगे। बट इन नंबर्स में कुछ ऐसा खास होगा जो है ना, जो बाकी के इसमें होगा बट है ना एक में नहीं होगा है ना, बाकी में होगा बट एक में नहीं होगा। तो 96 ठीक है। तो देखें तो
अगर इवन ऑड के नजरिए से देखें तो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है क्योंकि 8 में आया है, सम नंबर है। ये ऑड है क्योंकि 5 आया है, ये भी ऑड है, 5 आया है। ठीक है, तो मान लो, है ना, 3 ऑड है, 2 इवन है, तो ये गलत थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। या अगर एक इवन निकलता तो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, बट 2 इवन है। ठीक है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, है ना, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा है क्योंकि 2 इवन निकल आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, लगाते हैं दिमाग थोड़ा सा। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ऑड इवन वाला फील कर गया। अब क्या देखो, इनमें सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल ये हो जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है। ठीक है, 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में इवन नंबर है, इसके लास्ट में इवन नंबर है, तो बाकी की डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब देखें कि 3 से कोई डिविजिबल है, 3 से। ठीक है, तो 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, है ना, जिसका जिसका सिर्फ सम है वो डिविजिबल होगा। तो देखो, 9 और 6 15 है ना। अगर ऐसे ही डिवाइड करके देखें, डिवाइड डिवाइड 3, 3 3 3 3 9, 3 2 6, डिवाइड हो गया। इसको देखते हैं, 3 9 27। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 3 9 बचा 1, है ना, 3 6 18, ये भी डिवाइड हो गया। इसको देखते हैं, 3 7 21, है ना, नहीं नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, नहीं डिवाइड होगा। इसको देखते हैं, 3 3 9 बचे 2, 3 7 21, यानी कि ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर जो हैं क्या हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा ऑड सॉल्यूशन है। यही जो नंबर ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही वो आपका नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे के सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन में 2011। ठीक है। तो स्टेप वन, ठीक है, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ठीक है। देखो ढेर सारे फिगर दिए हुए हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है। तो अगर हम देखें, बहुत सारे फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू क्या कहता है भाई, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है। अब देखो डिफरेंस देखो, अगर फिगर का, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, यहाँ पेंटागन है, हेक्सागन। ठीक है। तो अगर इन दोनों में कोई एक एक फिगर अलग होता तो हमारी बात बन जाती फिर तो। ठीक है। बट साथ दो दो फिगर डिफरेंट है, तो इस वजह से ये इस एक एनालॉगी, ये क्लासिफिकेशन तो नहीं लगने वाला है। यहाँ पे कुछ और देखना पड़ेगा। लाइन, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ है ना चार, यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ भी दो लाइन है, यहाँ पे एक दो तीन, तीन लाइन है, पे एक दो तीन, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ तीन लाइन है, और यहाँ तीन लाइन है। ठीक है। तो एक दो, दो तीन, तीन, है ना, यानी कि डिफरेंट है ना, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में एक है, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। अब देखो ये जो लाइन है अंदर वाली, ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है इसको, ये देखते हैं। तो इसमें देखो दो पार्ट में, एक ये, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। इसमें देखो एक दो तीन चार, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, चार पार्ट में डिवाइड कर रही है। वन टू थ्री फोर, इसमें देखें तो चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसमें देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें फाइव पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि सिक्स पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो उसमें चार चार पाँच छः। ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट है, बट एक एनालॉगी इसमें बन रही है, एक क्लासिफिकेशन इसमें बन रहा है। देखो जितना साइड्स है ना, उतने में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। इसमें एक दो तीन चार साइड है, चार साइड है ना, इसमें चार में डिवाइड हो रहा है। इसमें चार साइड है, इसमें चार में डिवाइड हो रहा है। इसमें पांच साइड है, तो इसमें पांच में डिवाइड हो रहा है। इसमें छह साइड से, तो इसमें छह में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ भी तीन में डिवाइड होना चाहिए ना, कम से कम तीन साइड है तीन में, लेकिन यहाँ पे हो रहा है दो में डिवाइड। ठीक है। तो इस वजह से भाई क्या हो जाएगा, ये वाला जो फिगर है, ये जो फिगर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसमें लिखा हुआ है ए ई ई यू आई ओ सी यू। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो अल्फाबेट दिए हुए हैं, अल्फाबेट दिए हुए हैं, अल्फाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने दिए हुए, दो दिए हुए हैं, तो इससे भी क्लासिफिकेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, अब दोनों को करेंगे हम एनालाइज, सबको अलग अलग। ठीक है, ए ई यू आई ओ सी। ठीक है, अच्छा, अब अल्फाबेट दिए हुए हैं, दो दो दिए हुए हैं, यहाँ से सिमिलरिटी नहीं मिल रही, बट हम देखेंगे अल्फाबेट होते हैं दो तरह के, वावल और कॉन्स्टेंट, वावल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वावल, वावल की अगर हम बात करें तो वावल होता है पांच, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट बाकी के सभी सभी। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी वावल, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल। ठीक है, दोनों वॉवल। इसमें देखो ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, दोनों वॉवल। इसमें देखो, इसमें ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल। इसमें देखो सी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यू क्या है, वॉवल। तो ये डिफरेंट है, यानी कि अगर हम कहें कि भाई जो, ठीक है, अगर हम देखें तो कहें कि भाई बाकी के जो है ना ऑप्शन, उसमें क्या है कि दोनों वॉवल है, इसमें क्या है एक वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, बाकी के सारे दो बॉबिल वाले हैं, ये बॉबिल वाला, ये कॉन्सोनेंट वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में? तो ये सिंपल सिंपल है ना सवाल है इसमें। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।